अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया मुल्तानी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सोनिया मुल्तानी ऑफिशियल। नाज़रीन, मेरा आज का टॉपिक जो मौजूदा रेट्स पेट्रोल डीज़ल और जितने भी हमारे पेट्रोलियम मसनूआत हैं उनके रेट्स बढ़े हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले जब इमरान खान के दौर में 150 रुपए लीटर डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, तो उसके बाद हमारी जो अपोजिशन की हुकूमत थी उन्होंने क्या शोर डाला और उसके बाद उनके मुखालिफ मीडिया ने क्या शोर डाला, मैं थोड़ी सी वो एक झलक दिखाना चाहती हूँ। आप ये देखें। और आज जब मौजूदा रेट्स इतना हो गए हैं, 500 के करीब, तकरीबन 500 के करीब पेट्रोल हो गया है, डीजल हो गया है, तो आज हुकूमत कहाँ है? आज वो हुकूमत जो पहले ओपोजिशन में थी, जो शोर डालती थी, वो कहती थी कि जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है, तो उसका जिम्मेदार वजीर आजम होता है। तो आज वही ओपोजिशन आज हुकूमत में है, आज इस टाइम उनके पास इक़्तिदार है, तो आज वो क्या कर रही है? हमारी आवाम, हमारी जो गरीब आवाम पहले ही पीस रही है, अब उसका क्या बनेगा? हम लोग उस गरीब आवाम में आप हैं, मैं हूं, हम जैसे कई हैं, और हमसे जो मतलब कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेचारे ताजी वाले हैं, एक टाइम की खा रहे हैं, दूसरे टाइम की नहीं खा पाते, उनका क्या बनेगा? नाजरीन, आपने सोचा है इस टाइम मुझे ये समझ नहीं आ रही, ईरान की हुकूमत में वो बेचारे 1 माह से जंग लड़ रहे हैं, ईरान की हुकूमत, उन्होंने एक दफ़ा भी अपनी आवाम को नहीं कहा कि हम हालात जंग में हैं, हालात ख़राब हैं, हम परेशान हैं, तो लिहाजा आप लोग मैनेज करें, आपके ऊपर फ़लाँ टैक्स लगाया जा रहा है, फ़लाँ पाबंदी लगाई जा रही है, फ़लाँ महंगाई की जा रही है। जिस मुल्क में जंग लगी हुई है नाजरीन, उन्होंने भी अपनी आवाम को नहीं कहा। पूरी दुनिया के रेट लिस्ट आप देख लें, इस टाइम पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ऑयल को महंगा किया गया है। और नाज़रीन, ये भी आप देख लें कि इस टाइम अबनाए हुर्मस से जो जहाज गुजर रहे हैं वो पाकिस्तान के हैं, पाकिस्तान के फ्लैग लगा के वो जहाज गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को पास वहां से वो करने दे रहे हैं अपने जहाज वगैरह। तो जब पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही कोई नहीं है, सबसे ज्यादा फिर पाकिस्तान की हुकूमत ने ऑयल क्यों महंगा किया? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में ऑयल को महंगा कर दिया गया। जहाज भी पाकिस्तान के आ रहे हैं, पाकिस्तान का ऑयल नहीं रुका, तो फिर वो ऑयल कहां जा रहा है, किसको दिया जा रहा है? अवाम के ऊपर, हमारी अवाम को कहा जा रहा है हम हालात जंग में हैं, और जिस मुल्क में जंग लगी हुई उस अवाम को उनके हुक्मरानों ने नहीं कहा हम हालात जंग में हैं, ये कर लो, वो मैनेज कर लो। ये कहां का इंसाफ है? नाज़रीन, आप इस बारे में क्या कहते हैं? अच्छा, यहां पे मुझे एक वाकया याद आ गया। अगर अभी भी मैं एक बात करूंगी, अभी भी अगर हमारी अवाम अपने हक के लिए नहीं निकलती, अपने हक के लिए नहीं बोलती, तो मजीद रगड़ा लगेगा। और इसी बात में मुझे एक वाकया याद आ गया है। एक कहानी थी, एक वक्त का किसी जगह का बादशाह था, एक सल्तनत का, और उसकी आवाम इजी थी। तो बादशाह सलामत ने अपने वजीर से कहा कि यार मुझे मशवरा दो, मैं अपनी आवाम का सब्र चेक करना चाहता हूँ, इसकी गैरत चेक करना चाहता हूँ। वजीर ने, मुशीर ने मशवरा दिया कि आप जो है ना, जो हमारे दरबार से आवाम पानी भरने आती है, इनके ऊपर टैक्स लगा दो, इनको कहो पैसे दोगे 10 रुपए तो हम पानी भरने देंगे, वरना नहीं देंगे। उन्होंने ऐलान करा दिया, तो अवाम अगले दिन आई, 10 रुपए दें और पानी भर के चुप करके चले जाए। ऐसा कुछ दिन चलता रहा। बादशाह सलामत ने फिर मुशीर को कहा कि मुझे मशवरा दो, अवाम पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा। उसने कहा कि 20 रुपए कर दो। उन्होंने 20 रुपए कर दिया, अवाम आए 20 रुपए दे और उसके बाद चली जाए। फिर बादशाह ने मशवरा किया कि ये क्या, अवाम तो पैसे भरी जा रही है। उन्होंने कहा 30 रुपए करो। 30 रुपए किया, अवाम फिर आए, 30 रुपए दे, पैसे भरे और चली जाए। उसके बाद क्या हुआ, बादशाह सलामत को गुस्सा आ गया, मुशीर से कहा कि क्या हो गया, मतलब हम पैसे बढ़ाई जा रहे हैं, अवाम कुछ नहीं बोल रही, मतलब भरी जा रही है। मुशीर ने कहा कि आप ऐसा करें, एक बंदा खड़ा करें, जो आएगा 2 जूतियां भी खाएगा, 30 रुपए भी देगा, और उसके बाद जो है ना
पानी भी भरेगा। जूते मारने के लिए बंदा खड़ा कर दें जी। पूरे मुल्क में मनादी करा दी कि जेड़ा आएगा पानी भरेगा और 2 जुतियां भी खाएगा। अवाम चुप करके आए, 2 जुतियां खाए, 30 रुपए दे और चली जाए। उसके बाद फिर जो है ना अगले दिन सारे इकट्ठे हुए, अवाम इकट्ठी होगी, बादशाह को खुशी होगी कि वो मेरी अवाम नु गैरत आ गई है। अवाम सब इकट्ठे होके उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हम आते हैं, हम जुतियां भी खा रहे हैं, हम पानी भी भर रहे हैं, लेकिन हमारी आपसे एक अर्जी है, जूतियां मारने वाले 2 खड़े कर दें, क्योंकि एक बंदा जूतियां मारदा है तो देर हो जाती है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हम जूते खा रहे हैं लेकिन जूते मारने वाले बंदे 2 कर लें। ये हाल, वही हालत हमारी आवाम की है। पूरी दुनिया में इतना रेट नहीं बढ़ा। जिस मुल्क में जंग लगी हुई है उधर भी 3 रुपए 4 रुपए पाकिस्तानी वहां पे ऑयल बिक रहा है लीटर के हिसाब से, और उन्होंने अपनी आवाम को कुछ नहीं कहा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हाई रेट पाकिस्तान में है। जहाज भी आ रहे ने, झंडा ला के आ रहे ने, हुकूमत कोई टेंशन नहीं, पाबंदी नहीं, लेकिन हमारे हुक्मरान कर रहे हैं। हम हालात जंग में हैं, हालात बड़े खराब हैं, आप लोगों को मैनेज करना पड़ेगा। हम लोग किस चीज का मैनेज करें? यहां पे जंग भी नहीं है फिर भी साड़ी अवाम मैनेज करे। उन गरीबों का क्या जो पिस रहे हैं गुर्बत की चक्की में, उन बेचारों का क्या बनेगा? जो एक वक्त की खा रहे हैं, दूसरे टाइम की है ही नहीं। यतीमों का क्या बनेगा? बेवाओं का क्या बनेगा? जिन लोगों के सर पे छत नहीं है उनका क्या बनेगा? या जिनका कोई आसरा नहीं है उनका क्या बनेगा? या उन औरतों के जिनके सर के ऊपर शौहर का साया नहीं है, जिनके शौहर उनका ख्याल नहीं रखते, उनका क्या बनेगा? नाज़रीन, आप बताएं, हमारी आवाम अब किस तरफ जा रही है? हमारे गरीब अब किस तरफ जाएंगे? मैं आज एक क्लिप देख रही थी, गरीब ने कहा कि अब तो कफन भी महंगा हो गया है, हम मरेंगे तो कफन भी नहीं खरीद सकते, कब्र रोज तो महंगी है। वो कहते हैं ना हम जी सकते हैं ना मर सकते हैं, तो इससे बेहतर नहीं है एक ही दफा हम सबके गले घोंट दिए जाए। जिस मुल्क में जंग है वहां कुछ नहीं, वहां अमन है, वहां पे अवाम हुक्मरानों का साथ दे रही है, हुक्मरान अवाम को कुछ भी नहीं कह रहे। हमारे हम मुल्क हालात जंग में है, जंग की वजह से हमारे मुल्क में बड़ा अजाब आया हुआ है। नाज़रीन, बहुत दुख है, बड़े अफसोस की बात है। एक बात है कि जुल्म उतना करो जितना बर्दाश्त कर सको, किसी को अजियत उतनी दो जो बर्दाश्त कर सको। यहां नहीं तो उधर हिसाब देना होगा, उस अदालत ऐसा हिसाब देना होगा कि उसके बाद माफी की गुंजाइश नहीं होगी। आज अवाम पिट रही है, आज अवाम माफिया मांग रही है, तरले कर रही है, और ये जो आवाज उठाता है उसकी ऐसी तैसी हो जाती है। तो क्या होगा? अब बताएं, आप बताएं कि हमारी आवाम के साथ क्या होगा। नाजरीन, अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दें इजाजत, आपसे मुलाकात होगी मेरे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। पाकिस्तान जिंदाबाद।